हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्यविद भावेश कचपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यहाँ पर आपको पूरे ही वैकेंसी, जितने भी वैकेंसी आ रही व्यापम में, पीएससी में, उनकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्यविद भावेश कचपाल जो नीचे चल रहा है वो सर्च करें। वहां पर आपको वीडियो के लिंक, पीडीएफ नोट्स, साथ ही वैकेंसीज की जानकारी, करंट अफेयर सब मिलेगा वहां पर आपको। और जितने भी मुद्दे चल रहे हैं अभी करंट में, सबकी जानकारी आपको अपडेट होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो टेलीग्राम में जरूर जुड़े, जो नीचे नाम है वही सर्च करें, सर्च करके वहां पर ज्वाइन हो जाएं। वहां पर आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती परीक्षा व्यापम ले रहा है, उसका आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट पर डाल दिया गया। हालांकि सर्वर लो चल रहा है, इसलिए आपको अभी वेबसाइट अभी ढंग से मतलब नहीं खुल रही है वेबसाइट। तो अब हम बात करते हैं कि इस भर्ती परीक्षा की अर्हताओं के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने भर्ती की जानकारी दे दी थी और बताया था कि 2 दिन में आपका व्यापम की वेबसाइट पर आपको देखने मिल जाएगा, और ये दूसरे दिन आपको व्यापम की वेबसाइट पर देखने मिल ही गया। तो बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन कब से कर पाएंगे आप। तो ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 5/7/2023 से। 5 तारीख से, मतलब आज से आप आवेदन कर पाएंगे, बुधवार से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 30/7/2023 रविवार को 12 बजे के पहले, 1 मिनट पहले। त्रुटि सुधार का समय आपको मिलेगा। अगर आपका गलती हो जाता है नाम वगैरह में, फोटो वगैरह में, साइन सिग्नेचर, तो 31 से लेकर 2 तारीख तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रहेगा फॉर्म, तो आपको पता है। परीक्षा का नाम है MBS 2023 महिला सुपरवाइजर, है ना। परिसीमित और खुली भर्ती। खुली भर्ती में सभी कैंडिडेट जो स्नातक की उपाधि धारण करते हैं वो एलिजिबल होंगे, और परिसीमित भर्ती में विभागीय लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास 10+2 की अर्हता है। ठीक है, अर्हताओं की जानकारी से पहले हम थोड़ा पदों की जानकारी देख लेते हैं। पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार सरसरी तौर पर हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पदों की जानकारी को, खुली भर्ती हेतु इसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, जितने भी स्नातक पदधारी हैं। तो खुली भर्ती में 2400 आपका ग्रेड पे होगा। मैट्रिक वेतन लेवल 6 के अंतर्गत आएगा, मतलब 20-21 हजार के आसपास आपका पेमेंट बनेगा 70% के आधार पर। 70, 80, 90 के रूप में स्टाइफन दे रहा है गवर्नमेंट। 70% में 20-21 हजार आपका हाथ में आएगा इस बार पेमेंट, है ना। TDS सब वो। अनारक्षित में आप देख पा रहे हैं 92 पद है। अनुसूचित जनजाति में, SC में 71 पद है, ST में 26 पद हैं, और OBC में 31 पद हैं। ठीक है, 5 यहाँ पर क, ख और ग, 5, 5 और 5 PH के लिए पद है, दिव्यांगजनों के लिए पद है। कुल मिलाकर 220 पद आपका इसमें है खुली भर्ती में। ठीक है, और परिसीमित भर्ती में भी 220 पद है, सेम रोस्टर फॉलो किया गया है। ठीक है, अरिजर्व का 92 पद, अनुसूचित जनजाति का, SC का 70 पद, ST का 27 पद, OBC का 31 पद। ठीक है, और 5, 5 और 5 क, ख और ग समूह के जो कैंडिडेट है। इसका PDF है, अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए जो नीचे चल रहा है ना, लक्ष्यविद भावेश कचपाल, ये सर्च करें और जुड़ जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर PDF नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गई पदों की जानकारी। अब हम देखते हैं अर्हताओं के बारे में, कौन कौन एलिजिबल होंगे कैंडिडेट्स, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो परिवर्तनीय है, खुली भर्ती, परिसीमित भर्ती, है ना। देखिए, परिसीमित सीधी भर्ती में क्या लिखा है, केवल विभाग के अंतर्गत राज्य में 5 वर्ष से सतत कंटिन्यूअस कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है परिसीमित भर्ती, बाकियों के लिए नहीं है। जबकि खुली भर्ती की पात्रता शर्तों में हम देखते हैं कि भाई किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य, ग्रेजुएशन या समतुल्य की उपाधि होना चाहिए, ग्रेजुएटेड होनी चाहिए। और जो उपाधि है ना, इसका लास्ट डेट है 30 तारीख। तो इस दिन या इस दिन के पहले तक का होना चाहिए आपके पास डिग्री। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस दिन के पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल की, तभी आप अर्ह होंगे। इसमें रिजल्ट का वेट नहीं किया जाता। इसमें लास्ट डेट, फॉर्म के लास्ट डेट के पहले आपकी सभी अर्हताएं होनी चाहिए। जो क्या लिखा है, आवेदन पत्र के भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए, तभी उम्मीदवार जो होंगे वो एलिजिबल होंगे, अन्यथा वो अयोग्य हो जाएंगे, अर्ह हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं परिसीमित भर्ती में 10+2 की उपाधि। ठीक है, 12वीं तक कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, साथ ही साथ 5 वर्ष से सतत कंटिन्यूअस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हो। ठीक है, ये सभी उपाधि होनी चाहिए।
1 जनवरी 2023 तक न्यूनतम 5 वर्ष। अब देखते हैं आगे, आयु सीमा की बात करते हैं। खुली सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अन्य विशेष वर्ग जैसे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आयु सीमा में जो छूट मिलता है उसके आधार पर अधिक से अधिक जो छूट मिलेगा वो 5 वर्ष होगा और कुल मिलाकर 45 वर्ष मैक्सिमम छूट होगा, अधिकतम छूट होगा। जबकि परिसीमित सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है। अब नियुक्ति की अन्य शर्तें, मूल निवासी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपको छत्तीसगढ़ का। ठीक है। केवल महिला अभ्यर्थी ही होंगे, पुरुष इसमें नहीं भर पाएंगे। फीमेल सुपरवाइजर पद का नाम ही है। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं छोटा सा, तो सिलेबस में हम देख लेते हैं। तो खुली सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो आयोजित चयन परीक्षा उसका पाठ्यक्रम और सिलेबस क्या होगा। सिलेबस इस बार बदल गया। देखिए आप, पूर्णांक 100 नंबर का, पहले एक प्रश्न 2 नंबर का था, अभी 100 नंबर का ही है ना। पूरा एक प्रश्न 1 नंबर का। देखिए, और समय क्या कर दिया गया, 2 घंटा कर दिया गया है। 100 प्रश्न होगा, 100 अंक का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, सीधा सीधा बोल दिया है ना। एक प्रश्न 1 और 1/4 अंक माइनस मार्किंग होगा, मतलब 0.25 अंक काटे जाएंगे यदि आपने नेगेटिव आंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में आप देख रहे हैं महिला एवं बाल विकास की योजनाओं से संबंधित और कार्यक्रम संबंधित जो प्रश्न आएंगे, 20 अंक के 20 प्रश्न होंगे। 20 अंक के 20 प्रश्न होंगे, क्योंकि एक प्रश्न 1 नंबर का है इस बार के पेपर में। ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान का 40 अंक का 40 प्रश्न होगा। कितना प्रश्नों का, प्रश्नों की संख्या 40 ही है। ठीक है। इसके अलावा सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का 15 अंक का 15 प्रश्न होगा। ठीक है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का 10 अंक का 10 प्रश्न होगा। साथ ही साथ सामान्य गणित का जो आपका होगा वो 15 अंक का प्रश्न आएगा, मैथ्स का। ठीक है। तो इस प्रकार पूरा व्यापम का सिलेबस फॉलो कर रहा है, बस योजनाओं वाला वो एक्स्ट्रा जुड़ गया है। इसके अलावा जीएस में आपका इतिहास, संविधान, भूगोल सब पढ़ना ही पड़ेगा, उससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, उससे प्रश्न आएंगे ही आएगा। ठीक है। अब परिसीमित भर्ती के सिलेबस की बात करें, वही 100 प्रश्न होगा, 100 अंक का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, एक प्रश्न पर 1 अंक और 1/4 माइनस मार्किंग होगा। ठीक है। भाग 1 में महिला बाल विकास की संबंधित योजनाएं 60 अंक 60 प्रश्न वेटेज इसको दे दिया है, क्योंकि इनको योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान का, केवल 15 प्रश्न आएगा, 15 अंक का। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भाग 3 में, तो सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का 10 अंक का 10 प्रश्न आने वाला है, और जनरल इंग्लिश का 5 प्रश्न बस आएगा, 5 प्रश्न केवल देगा। इसके अलावा सामान्य गणित मैथ्स का 10 अंक का 10 प्रश्न इसमें दिया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। सिलेबस बता दिया हूं, अर्हताएं बता दिया हूं, वैकेंसी की जानकारी दे दिया हूं, फॉर्म कब से भरना है ये जानकारी दे दिया हूं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अन्य जरूरतमंद लोगों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।